इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो ये जो पुछ लगाने वाली बात है ये कॉमन है हिमाचल में। मतलब आज से 15-20 साल पहले जब मैं कुछ 2-3 साल रहा हूँ उधर, वो बहुत कॉमन है वो उधर। एक इंसिडेंट है जो मैंने सुना है, और मेरे मतलब हमारी फैमिली के क्लोज रिलेशन में एक फैमिली थी, उनके साथ वो ज्वेलर्स हैं। आई थिंक अर्ली 80s की बात थी। उस टाइम पे गोल्ड जो था काफ़ी रेगुलेटेड था, तो आप ज़्यादा इवन ज्वेलर्स होने के बाद भी आप ज़्यादा उसका वो नहीं कर पाते थे। तो वो स्मगल होके शायद उन्होंने कहीं से मंगवाया, दिल्ली से कहीं से। अब वो आ रहा था आम की पेटियों में। आम की पेटियों में, हाँ, हाँ। कि वो हो रहा है, और वो शायद पठानकोट स्टेशन पे पहुंचा। दैट इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वहाँ से। और उधर वो शायद मिसप्लेस हो गया, कहीं चला गया। अब आपको तो हालत ख़राब हो जाएगी, आपका तो ज़िंदगी भर का पैसा फंसा हुआ है उसमें। तो इन लोग गए उनके पास, और मतलब जो मेरे फैमिली में जो साथ में गए वो भी शॉक्ड हो गए। बोले, उसने बोला, वो जो बाबा जी थे उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने आके बोला सर हमारा ना सामान गुम हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, मिल नहीं रहा है, आप बताओ किधर है प्लीज़। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ तो पीला पीला दिख रहा है। तो ये बोले हाँ सही जा रहे हो आप। बोले धातु है पीला। बोले हाँ जी बाबा जी सोना है। बोले कुछ और भी पीला है। हाँ बाबा जी मैंगो है। हम हाँ, उसी की आम है, पेटियों में हाँ। ला रहे थे उनको। तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी उसकी, कि इस वक्त ये वहाँ पड़े, किसी ने चुराए नहीं हैं, वो किसी तरह से अनलोड होते वक्त उधर पड़े हुए हैं, जितना जल्दी हो सके जाके कलेक्ट करो। और उनको वो मिला पूरा। तो ये एग्जिस्ट करती हैं, ये एग्जिस्ट करती पावर्स, हैं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट एंटिटीज़। करती हैं। हाँ तो जैसे ये, मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा फ़ैन भी हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम गया था। तो वहाँ पे एक कोर्स होता है उनका, इंट्यूशन प्रोसेस। बच्चों के लिए होता है, वो 5 से 18 साल के बच्चों के लिए सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो करप्ट हो चुके हैं अपने हाँ दिमाग में। ओके राइट, वेरी तो ट्रू। वो होता है 2 दिन का कोर्स, जिसमें आप अपनी सिक्स सेंस जगा लेते हो। वाह। तो कई लोग ये बता देते हैं कि सामान कहाँ खोया है, कौन कहाँ पर होगा, और चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। ये अपनी सिक्स सेंस से इमेजिन करके बता देते हैं वो बच्चे। तो इसमें एक मुझे आप बात बताओ, जैसे पहाड़ों में जो देव आ जाते हैं और हम देखते हैं लोग ऐसे नाचने लग जाते हैं या तड़पने लग जाते हैं, चेनों में बांधा जाता है, फिर उन्हें बांध के झाड़ फूक होता है उनका, ये सब भी आपने देखा है? देखिए देखा है मैंने, बट उनको फिर स्पेसिफिकली देव नहीं बोलते, बिकॉज देव हो जाता है तो जिनको आप पूज रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली इसको नेगेटिव उससे देखा जाता है, हाँ। कि इनमें कुछ ऐसी, अब ले मैंने कि इसमें आत्मा आ गई है कोई। ठीक है, वो इसलिए वो उसको अभी, ये तो सिर्फ पहाड़ों में नहीं सर, ये मुंबई में होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ दरगाह हैं, बोलते हैं जिन ने पकड़ लिया, किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है, तो उधर उनको बांध के रखा जाता है। अब आप कितना भी बोल दो कि आज का टाइम है, ऐसा नहीं होता ये वो, बट लोग वहाँ से ठीक होके आते हैं। राइट। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप शायद अभी भी चीज़ों को पूरा समझे नहीं हो। कुछ साइंस है जो वर्क करती है, तो वो सब जगह है। अच्छा, जैसे अब मुझे एक सवाल और था आपसे। अब आप अलग अलग जगह जाते हो इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। अब कई सारे लोगों को वो क्यूरियोसिटी है कि हम जाएंगे, पता करेंगे कि सच है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है। तो क्या सजेशन या क्या एडवाइस है उनके लिए कि वो सेफ कैसे रहें? प्योर इंटेंशंस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं प्रूव करने निकला हूँ कि कुछ नहीं है। मेरा आइडिया सिर्फ देखना है कि है या नहीं है। सिर्फ भूत या आत्माएं, आप अगर उन्हीं को लेके चलोगे तो आप कुछ जाने ही नहीं हो। ह्यूमन शरीर मिला है, इतना अच्छा दिमाग मिला है, इवॉल्व करते रहना चाहिए। तो एंटिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं जो भूत और आत्मा से कई ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे मजाक के उससे जा रहे हो, राइट, आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप सोच रहे हो चलो ऐसे जाके करते हो, देन आपको नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर, आपको खुद से पता होना चाहिए आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, आपका विल स्ट्रॉन्ग सबसे पहले चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी रिलीजन के हो, आप इंक्लाइंड होने चाहिए अपने रिलीजन की तरफ। आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब आनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपके ऑरा में थोड़ा भी कमी हुआ, पता नहीं सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कोई आत्मा आपको पकड़े, कोई भी एंटिटी आपको पकड़ सकती है। और बहुत सी एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसी जगहें ढूंढती हैं जहाँ इंसान नहीं आते, कम आते हैं, बिकॉज उनको नहीं तंग चाहिए। राइट। तो जो खंडर हो चुकी जगहें हैं, होटल्स हैं बंद पड़े हैं, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ कुछ हो। आप देखने जा रहे हो फिल्मी भूत, और पता चला उसका कुछ 1000 टाइम्स पावरफुल नेगेटिवली चार्ज
एंटिटी आपको मिल जाए and और आप शायद उसे घर ले आओ जो आप उसको ले आओ, और उसके बाद वो सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास कितनों को हार्म पहुंचा देगा। मतलब ऐसे ही ये वाली बात जो आपने कही ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ भूतों और आत्माओं को ढूंढने मत निकलो। अगर क्यूरियोसिटी है तो आप ह्यूमन बॉडी, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, ये सब रिसर्च करके Research निकलो, करके रेडी होके निकलो एंड रिस्पेक्टफुली निकलो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये वाइब आनी चाहिए जो भी एंटिटी है कि ये नुकसान करने नहीं आया है, मेरा मजाक उड़ाने नहीं आया है, बड़े रिस्पेक्ट से आया है, एंड दैट वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ यार हर क्रीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए इन दैट मैटर।